बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने जो न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू किया है, आज हम न्यूमेरिकल 11.2 मीन्स सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, उसका दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो तरीका वही है कि पहले हम न्यूमेरिकल को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, यानी ये देखेंगे कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल। Charge is 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the distance at the vertices means corner of an equilateral triangle. You know equilateral triangle क्या होता है? जिसके सारे साइड आपस में बराबर हो, opposites 10 centimeter. What is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb? तो मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में हमने क्या किया है कि 4 माइक्रोकूलम को यहां पर रख दिया है एक वर्टिस पे, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम इस वर्टिस पे रखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दरमियान जो फोर्स होता है वो रिपल्जन होता है, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये 2 माइक्रोकूलम इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, मींस इस तरफ रिपल करेगा, लेकिन 4 और -3 में अट्रैक्टिव होगा, ये इस तरह इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पहला हमने जो काम करना है, हमसे ये नहीं कहा गया है कि आपने 4 और 2 के दरमियान फोर्स मालूम करना है, ये भी नहीं कहा गया है कि 4 और 3 के दरमियान फोर्स मालूम करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो चार्जेस इस 4 माइक्रोकूलम पर साइमल्टेनियसली फोर्स लगा रहे हैं। आपने क्या करना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो कंबाइंड इफेक्ट है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का कह रहे हैं, इज द मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स का कहते तो फिर क्या करते हो, मैं आखिर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड का कह रहे हैं। तो समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। हमने कूलम लॉ के मुताबिक कूलम लॉ यूज करके 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दरमियान फोर्स मालूम करना है। फिर -3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दरमियान फोर्स मालूम करना है। ठीक है, जब हम ये मालूम करेंगे तो फिर इन दोनों फोर्सेस का नेट मालूम करेंगे, और नेट मालूम करने का जो फार्मूला है वो फिर मैं आखिर में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन डेटा क्या है, पहले गिवन डेटा लिख ले। गिवन डेटा Q1 इज इक्वल टू, Q1 कितना है, 4 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो आपको पता है प्रीपेक्स है, क्रॉस 10 रिज्ड फॉर -6 कूलम। SI यूनिट में आपने इसको कन्वर्ट करना है। Q2 कितना है, Q2 है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम को हमने Q2 ले लिया, आप उसको भी ले सकते हैं -3 कूलम को। तो अब एक ही बचा है, उसको हम लेंगे Q3, वो क्या है, -3 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब जो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 है उसको हम डिनोट करेंगे R1 एंड 2 इज इक्वल टू, कन्वेंशनली R1 2 लिख लिया, आप 1 भी लिख सकते हैं, तो मैंने 1 2 ले लिया। आपको बताया गया है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो R1 2 क्या हो गए, वो 10 सेंटीमीटर। अब R13 यानी 1 और 3 के दरमियान जो फासला है वो कितना है, वो भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस 10 सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट
12 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर की दूसरी शक्ल क्या है, -2 मीटर, जो कि सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट R12 इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -1, -2 + 1 -1 ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस एक जैसा हो और दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो तो हमने बेस एक लिखना है और पावर को जमा करना है, तो 1 -2 क्या आएगा, -1। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरह लिखेंगे, 13 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -2 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट R13 इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -1, यहां पर मीटर रहता है, मीटर। ठीक है, तो ये गिवन डेटा है। मीडियम का बताया गया है कि मीडियम क्या है, एयर है, तो इस यहां पर हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 रेज़ द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास है द नेट फोर्स ऑन Q4 माइक्रोकूलम को हमने क्या नाम दिया है, Q1 इज इक्वल टू नेट को हमने F से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह करना है चेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या मालूम करना है, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करना है। वो किस तरह, एज बाई कूलम लॉ, कूलम्स लॉ। एफ, इस फोर्स को कन्वेंशनली हम क्या नाम देंगे, 1 है, और दूसरा कौन सा है, 2, यानी F12। 1 2 वो फोर्स है जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है, या चार्ज 2 1 पे लगा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर आप इस तरह लिख ले तो और भी अच्छा होगा कि फोर्स 2 1 मीन्स चार्ज 2 कौन सा है, 2 माइक्रोकूलम किस पे लगा रहा है, Q1 यानी 4 माइक्रोकूलम पे। इसका पोस्ट मालूम करेंगे, उसके बाद 1p3 माइक्रोकूलम कितना पोस्ट लगाते हैं वो भी कूलम लॉ इस्तेमाल करके मालूम करेंगे। फिर इनका नेट के लिए जो फार्मूला है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो F21 कितने के बराबर होगा, कि आपने यहां पर लिखना है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू F21। फिर मैं कहता हूं, रिपीट करता हूं, द फोर्स ऑफ रिपल्जन, कहां से पता चला कि रिपल्जन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, उसको कन्वेंशनली हमने क्या नाम दिया, F21 इज इक्वल टू K। चार्जेस कौन से लगेंगे, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2 डिवाइडेड बाई फासला, क्या किससे डिनोट किए, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, R12 स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 9 क्रॉस 10 रेज़ द पावर 9, Q1 कितना है यहां पर मैंने दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -6 क्रॉस Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम, मीन्स आपको पता है कि 2 माइक्रोकूलम किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर लिख लेना 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -6 कूलम। इसको भी कन्वर्ट करो, -3 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -6 कूलम।
ठीक है, अब इनको पुट करना है तो यहां पर Q2 कितना है, Q2 है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ द पावर -6 डिवाइडेड बाई R12 ये है कितना आ गया 10 की ताकत -1 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया 10 रेज़ टू पावर -1 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कर लेंगे। कैलकुलेटर लग रहा। तो किस तरह कैलकुलेटर, कल मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में समझाने की कोशिश की थी। 9 क्रॉस 10 नहीं लिखना है, एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड लिख लिया 4 जरब 10 नहीं लगाना है, एक्सपोनेंशियल के बाद -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्सपोनेंशियल -6 is equal to 0.072 0.072 0.072 ये हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, इससे ये आ गया। अब नीचे क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2 -1 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो टोटल पावर कितना आएगा -2। अब हमने तकसीम क्या लगाना है, तकसीम 1 क्रॉस एक्सपोनेंशियल -2 इज इक्वल टू 0.072 डिवाइडेड बाई यहां पर पैरेंथेसिस लिखो 1 एक्सपोनेंशियल -2 पैरेंथेसिस बंद कर दो और स्क्वायर लगा दो इज इक्वल टू 720 न्यूटन। कैलकुलेशन टिक शो करना। तो अब आगे हम क्या करेंगे 0.072 को डिवाइड करेंगे 10 रेज़ टू पावर -2 पे। तो कैलकुलेटर से करते हैं 0.072 डिवाइडेड बाई पैरेंथेसिस लगाया करे पैरेंथेसिस 1 एक्सपोनेंशियल 10 रेज़ टू पावर -2 किस तरह लगाएंगे मैंने बताया था -2। ठीक है, अब इज इक्वल टू, तो इससे क्या आ गया 7.2 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो बॉडी 2 मींस Q2 Q1 पे लगा रही है। वो फोर्स कितना हो गया 7.2 न्यूटन। अब हमने क्या मालूम करना है, फोर्स 3-1 या 1-3 यानी वो फोर्स जो ये Q3 चार्ज 1 पे लगा रही है, ये अट्रैक्टिव है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वो फोर्स किस तरह मालूम करेंगे, वो फोर्स मालूम करेंगे हम क्या कि 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 9 डायरेक्ट, यानी पहले फार्मूला लगाओ। फार्मूला किस तरह लगाएंगे कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस किससे डिनोट किया इन दोनों के दरमियान, वो मैंने यहां पर लिख लिया था R13। सो R13 स्क्वायर। ठीक है, के कितना है आपको पता है, पुटिंग वैल्यूज यहां पर जुमला लिखो 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर क्या है हमारे पास है 9। Q1 क्या आता है, Q1 हमारे पास था 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर क्या आता है वो
-6, Q3 कितना है -3 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R13 कितना है वो बता दिया था 10⁻⁻1 होल स्क्वायर। अब फिर मल्टीप्लाइड करेंगे या आप इस तरह करें 9 4 36 36 3 108 -108 माइनस भी है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻ कितना आएगा 9 -6 3 -6 -3 ये तीनों को जमा करें ना 9 -6 3 3 -6 -3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻ ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा -2। ठीक है, अब हमने करना क्या है 108 एक्सपोनेंशियल -3 डिवाइडेड बाई 1 एक्सपोनेंशियल -2 इज इक्वल टू 10.8। इससे क्या आ गया -10.8 न्यूटन। यहां पर एक जुमला लिखना है वेयर नेगेटिव साइन शोज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, बाकी इस नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास दो फोर्सेस आ गए जो इस चार्ज 4 माइक्रोकूलम पे साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, अभी आपने नोट करना है, मैंने इनको मिटाना है, इसके बाद जो लिखना है वो मैं समझाऊंगा। आपने पहले इसको नोट करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अभी करना क्या है, ये दो वैल्यूज अपने पास रखते हैं, बाकी मैं मिटा देता हूं, गिवन डेटा ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं। अब क्या करना है आगे देख लें। ये जो फोर्स है 1 2, ये 1 2 जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये 2 माइक्रोकूलम लगा रहा है, किस पे लगा रहा है 4 माइक्रोकूलम पे। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, चेक कर ले, इस तरफ इसको पुश कर रहा है। और दूसरी फोर्स इसी चार्ज बॉडी पर इसी टाइम लग रहा है, लेकिन वो किस तरह लग रहा है, इस तरफ। तो इनकी दरमियान एंगल कितनी हो गई, इनके दरमियान यानी ये फोर्स इससे कितना टर्न कर चुका है, यानी इसके दरमियान एंगल कितने है। तो अगर आपको बेसिक मैथ का पता हो तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स बराबर हो, और जब सारे एंगल बराबर हो और सम क्या आता है तीनों एंगल्स का 180, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 60 हो गया, तो अब ये चेक कर ली, आपको पता है ये वर्टिकल एंगल्स है, ये वर्टिकल एंगल है, तो क्या आएगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा 60, क्योंकि वर्टिकल एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अब अगर हम ये टोटल एंगल को चेक करते हैं, यहां पर देखें, तो फिर आप देख लीजिए ये 60 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60, जब ये 60 होगा ये 60 हो गया। ठीक है, अब ये चेक कर ले, यहां से यहां तक टोटल कितना है 180, अगर इसमें से ये 60 बनता है, ये 60 बनता है, तो बकाया कितना रह जाता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर हमने, चूंकि दो फोर्सेस एक ही टाइम पे लग रहे हैं, हमने नेट मालूम करना है, टोटल मालूम करना है, तो टोटल मालूम करने के लिए अगर आपको पता हो, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हो वेक्टर स्केलर का एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके मुताबिक अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स ए और बी है और उनके दरमियान एंगल भी मालूम हो, तो उनका नेट सी किस तरह मालूम करेंगे, सी द मैग्नीट्यूड ऑफ सी किसके बराबर होगा, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर क्या है बी
एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या है अभी इस केस में? थीटा। तो यहां पर क्या होगा? अभी नेट मालूम करने के लिए आपने इससे आगे, इसके आगे लिखना है द नेट ऑफ दीज टू फोर्सेस या द नेट। सो द नेट फोर्स ऑन Q2 किसको दिया गया था? मीन्स 4 माइक्रो कूलम कैन बी कैलकुलेटेड एज तो नेट को क्या नाम देंगे? F इज इक्वल टू अंडर रूट, दो फोर्सेस है, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F1 या 13 कॉस थीटा। थीटा मीन्स इन दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है। अभी हमें पता है F12 कितना था, आप बताए? F12 हमने मालूम किया था 7.2 स्क्वायर। F13 कितना आया है? -10.8 स्क्वायर प्लस 2। F12 कितना आता है? F12 है हमारे पास 7.2। F13 कितना आते हैं? -10.8 कॉस, इन दोनों के दरमियान ये कौन सा फोर्स था? F13। ये कौन सा फोर्स था? F12। इनके दरमियान एंगल कितना आता है? 120। सो कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं। तो 7.2 का स्क्वायर लेते हैं। 7.2 स्क्वायर क्या आएगा? 51.84। फिर माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। 10.8 स्क्वायर प्लस 116.64 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाइड करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 मल्टीप्लाइड बाई, माइनस के लिए पैरेंथेसिस लिखते हैं, -10.8 cos 120। तो ये प्लस क्यों आ गया? क्योंकि cos 120 की कीमत क्या है? माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और क्या आंसर आ गया? 77.76। अब इन तीनों को ऐड कर ले, प्लस 116.64 प्लस 51.84। तो इसे क्या आएगा? 246 अंडर रूट 246.24। अब इसका अंडर रूट लेते हैं 15.69 या 15.69 या 15 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया। आई होप न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी, आपको पता होगा। लेकिन यहां पर बात स्टूडेंट्स ये चेक कर ली, बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये इस फोर्स
और इस फोर्स के दरमियान एंगल ये नहीं है, नहीं ये एंगल नहीं है। एंगल क्या शो करता है कि वो कितना घूमता है, कितना घूम चुका है। घूमने को हम क्या कहते हैं, टर्निंग को हम क्या कहते हैं, एंगल। अगर आप यहां पर देखें तो कौन सा जो कॉर्नर है, जो एंगल है, वो इनकी मूवमेंट को शो करता है। देखिए ये फोर्स इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन है, और ये फोर्स इस तरफ आ रहा है। तो अगर हम देखें सिर्फ यही एक कॉर्नर है, ये एंगल है, ये वाला एंगल जो हमें दिखाएगा कि ये वाला फोर्स इससे कितना टर्न कर चुका है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो ये 120 है, न कि 60 डिग्री। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करें। फिर वही कहूंगा कि जो उर्दू स्पीकर है वो उर्दू वाली वीडियो सुना करे, और जो पश्तो स्पीकर है उस पर लिखा होगा कि पश्तो और उर्दू। सो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, खुदा हाफिज।